सभी बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ जिन बच्चों के पास भी इसके डेवलपमेंट कोर्स का जो पेपर है, जिन्होंने चूज़ किया है अपना वोकेशनल में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी या फंडामेंटल ऑफ CAD एंड CAM या फिर फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो बारी बारी से हम तीनों के सिलेबस को देखेंगे। पहले तो जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आईटी का सिलेबस है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आईटी में 3 यूनिट है आपकी। पहली में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, दूसरी में उसके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, और फिर है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहली यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है इसका। तो इसमें जो पहली यूनिट में दिया हुआ है वो दे रखा है उसने इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का कैसे विकास हुआ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक और लिमिटेशन, कि कितना वो काम कर सकते हैं। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आती है। उसके बाद टाइप ऑफ पीसीज, यानी कि जो डेस्कटॉप हैं, लैपटॉप है, नोटबुक है, आपकी वर्क स्टेशन है, एंड देयर कैरेक्टर और उनकी विशेषताएँ। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनके जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो ये तो था इसका पहला यूनिट। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। उसमें देख सकते हैं हम, इसमें आपका कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजिंग टैबलेट और स्कैनर और कैमराज। उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, वीडियो स्टैंडर्ड उसका VGA और SVGA और टाइप ऑफ स्क्रीन। उसके बाद है प्रिंटर्स एंड टाइप। उसके बाद ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस या डिस्प्ले और साउंड। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPU और पोर्ट। उसके बाद हार्ड ड्राइव, डिस्क कार्ड, और उसके बाद है ई एक्सेसिबल ऑप्शन। इसके बाद जो नंबर 3 आपका जो यूनिट है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपका जो आता है ये इसमें जो है इंक्लूड है इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, बेसिक ऑफ MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एनिमेशन और आपका वीडियो मेकिंग, वर्चुअल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं ICT, और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ कंप्यूटर एंड लैपटॉप। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं। और जो बाकी के टॉपिक हैं, जो आपके जो बाकी के जो अगर किसी बच्चे ने फंडामेंटल ऑफ CAD और CAM लिया है तो उसमें देख लेना आपका उनका जो सिलेबस है ये। उसके बाद जो इसमें 3 है आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जिसको बोलते हैं हम GIS। ये GI जो आपका है इसमें GIS का जो है ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये जो हैं आपने जो उन सभी इसमें से सेलेक्ट किया है पेपर, तो आपको सिर्फ उसी की फ़ाइल बनानी है, उसी का आपका पेपर होगा। तो जो मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आईटी के बारे में। तो जो उसका मैंने बनाया है मैं उसके आपको थोड़े से नोट्स भेज देता हूँ, जो जिस तरह से आप फाइल उस पर बना सकते हैं। तो भाई ये है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर एक अंकगणितीय या तार्किक संचालन करने के लिए सामान्य प्रायोजन का उपकरण है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो हम इंग्लिश में बोलते हैं कंप्यूटर, और हिंदी में बोलते हैं उसको जो हिंदी में नाम है उसका वो है अभिकलित्र संगणक अभिकलक परिकलन। तो ये जो है कंप्यूटर का जो हिंदी का नाम है वो ये आपको याद कर लेना है कि हिंदी में हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं। अभिकलित्र संगणक अभिकलक परिकलन वस्तुतः एक अभिकलन यंत्र यानी कि प्रोग्रामेबल मशीन है जो दिए गए गणितीय या तार्किक संक्रियाओं को क्रम से स्वचालित रूप से करने में सक्षम है। इस अंकगणितीय तार्किक क्रियाओं व अन्य विभिन्न प्रकार की गणनाओं को सटीकता से पूर्ण करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से निर्देशित किया जा सकता है। इस निर्देशन को ही कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसका मतलब है जो आपके पास एक कंप्यूटर है,
कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है जिसको हम प्रोग्राम के द्वारा ऑपरेट करते हैं और उसमें जटिल कार्यों को हम आसान तरीके से कर सकते हैं। जटिल कार्य भी जो है आपके अंकगणित के हो सकते हैं। आजकल तो और भी बहुत सारे कामों में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जो पुराना था तो उसमें जो सारे के सारे काम होते हैं वो योजनाबद्ध तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये तो था कंप्यूटर का बेसिकली आपको जो एक परिभाषा उसकी पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। तो उसके बाद ये आप अपनी फाइल में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि जो कंप्यूटर का जो है संगणक कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा की मदद से उपयोगकर्ता के निर्देश को समझता है, यानी कि जो कंप्यूटर है उसकी जो अपनी प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसके अनुसार आप उसको निर्देशित करते हैं और वो आपको समझता है। उसके बाद वो उसका रिजल्ट आपको देता है। तो यहाँ पे जो है यांत्रिक संगणक कई सदियों से मौजूद थे, किंतु आजकल अभिकलित्र से आशय मुख्यतः 20वीं सदी के मध्य में विकसित हुए विद्युत चलित अभिकलित से है। तब से अब तक यह आकार में क्रम से छोटे और संक्रिया की दृष्टि से अत्यधिक समर्थ होता गया है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर थे वो इतने बड़े थे कि जो एक पूरा कंप्यूटर है, एक पूरा कंप्यूटर को के लिए एक पूरा कमरे के अंदर जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि पूरे कमरे में उसका सेटअप होता था। और आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे कंप्यूटर हो गए हैं और जो उनकी सामर्थ्य है वो भी काफ़ी विकसित हुई है। आजकल जो कंप्यूटर है वो विद्युत से यानी कि बिजली से चलते हैं या बैटरी से भी चलाए जा सकते हैं। आजकल पर्सनल कंप्यूटर भी हो गए हैं जिनको हम बोलते हैं निजी। उसके बाद जैसे कि आपके मोबाइल हैं, कंप्यूटर टैबलेट हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरत को आपके लिए बनाए गए हैं। उसके बाद जो परंपरागत संगणकों में जो केंद्रीय संचालन इकाई है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, और सूचना बढ़ाने के लिए स्मृति होती है यानी कि हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर जो भी आप कुछ डाटा स्टोर कर रहे हैं। संचालन इकाई अंगणित व तर्की गणनाओं को अंजाम देता है और एक अनुक्रम व नियंत्रण इकाई स्मृति में रखे निर्देशों के आधार पर संचालन का क्रम बदल सकती है। इसके बाद जो उसमें इम्पोर्टेंट है, इसका जो परिपथ है वो किस तरह का होता है। परिपथ में इसका है कि भाई इसका संचालन किस तरह से हो रहा है, ये किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से इसके अंदर आंकड़े जा रहे हैं। तो परिपथ पर आधारित आधुनिक संगणक पुराने ज़माने के संगणकों के मुकाबले करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा सामर्थ्य हैं और बहुत ही कम जगह लेते हैं। सामान्य संगणक इतने छोटे होते हैं कि मोबाइल फ़ोन में भी समा सकते हैं और मोबाइल संगणक एक छोटी सी विद्युत कोष बैटरी से मिली ऊर्जा से भी काम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग संगणकों के बारे में यही राय रखते हैं कि वे अपने विभिन्न स्वरूपों में व्यक्तिगत संगणक सूचना प्रौद्योगिकी युग के नायक हैं। हालांकि सन्निहित संगणक यानी कि एम्बेडेड सिस्टम जो कि ज़्यादातर उपकरणों जैसे कि अंकिक MP3 वादक वायुयान व खिलौनों से लेकर औद्योगिक मानव यंत्र में पाए जाते हैं, लोगों के बीच ज़्यादा प्रचलित है। अब जो है इसकी उत्पत्ति या उनका जो है संचालन, तो कंप्यूटर का सर्वप्रथम जो उपयोग हुआ था वो आपका हुआ था 1613 में, जो कि अंग्रेजी लेखक रिचर्ड बेर्थवर्थ की पुस्तक द यंग मैन लिविंग्स लर्निंग द यंग मैन गिलिंग्स में पाया गया है। मैंने समय के सबसे सही कंप्यूटरों को और धरा पे जन्मे सर्वोत्तम अंकगणितज्ञ को पढ़ा है। यह उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो गणनाएं करता था। तभी से यह शब्द 20वीं शताब्दी के मध्य तक इस संदर्भ में हूबहू प्रयोग होता रहा। 19वीं शताब्दी के अंत में इस शब्द ने और ज़्यादा व्यवहारिक रूप ले लिया, यानी कि वो यंत्र जो गणनाएं करता है। भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने कंप्यूटर के लिए हिंदी में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर अभिकलित मशीन, अभिकलक यानी कि व्यक्ति। जो इतिहास है इसका, इतिहास के बारे में यानी कि थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी हमें, क्योंकि 20वीं शताब्दी से पहले संगणक उपकरण यांत्रिक संगणकों का प्रादुर्भाव प्रथम शताब्दी में होना
शुरू हो गया था, जिन्हें बाद में मध्यकालीन युग में खगोल शास्त्रियों गणनाओं के इस्तेमाल के लिए किया करते थे। यांत्रिक रेखीय संगणकों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विशेषीकृत सैन्य कार्यों में उपयोग किया गया। इसी समय प्रथम विद्युतीय अंकीय परिपथ वाले संगणकों का विकास हुआ, प्रारंभ में जो एक बड़ा कमरे के आकार के होते थे और आजकल आधुनिक सैकड़ों निजी संगणकों के बराबर बिजली का उपभोग करते थे। पहली इलेक्ट्रॉनिक अंकीय संगणक यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1940 से 1945 के बीच विकसित हुई। यानी कि जो पहला आपका कंप्यूटर विकसित हुआ था वो अमेरिका में विकसित हुआ 1940 से 1945 के बीच में। तो याद करने वाली बात है। गणनाएं करने के लिए यंत्रों का इस्तेमाल हजारों वर्षों से होता रहा है। खासकर जो खगोलीय जो हैं उंगलियों से गिनती करने वाले उपकरणों का शुरुआती गणक यंत्र संभवतः मिलान छड़ी, वो लकड़ी जिस पर गिनती के लिए दंत खोदे गए हों, या मिलान छड़ी का एक रूप थी। बाद में मध्य पूर्व में उपजाऊ भूमि के एक भौगोलिक क्षेत्र जो कि आकार में चंद्र जैसा दिखता था में अभिलेखों को रखने के लिए एक मिट्टी के गोल शंकु का इस्तेमाल होता रहा, जो कि अधपके और खोखले के बर्तनों में रखा होता था। इनका उपयोग सामान की गिनती, अधिकतर पशुधन व अनाज दर्शाने के लिए किया गया था। गिनती की छड़ों का उपयोग इसका एक उदाहरण है। तो जिस तरह का देख सकते हैं, ये आपका जो है पहला जो आपका कंप्यूटर था, स्टार्टिंग में जो आपका कंप्यूटर आया था तो वो किस तरह का कंप्यूटर था वो आपको दिखाई दे रहा होगा। शुरुआत में गिनतारे का उपयोग अंगणितीय कार्यों के लिए होता था, जिसे आज हम रोमन गिनतारा कहते हैं। इसका उपयोग 2400 ईसा पूर्व के प्रारंभ में बेबीलोनिया में हुआ था। तब से अब तक गणना व हिसाब लगाने के लिए कई अन्य गणक पट्टियों व गोलियों का आविष्कार हो चुका है। एक मध्ययुगीन यूरोपीय गणना घर में मेज के चितकबरे कपड़े को रख दिया जाता था और कुछ विशेष नियमों के अनुसार उस पर मोहरों को चलाकर पैसे जोड़ने के लिए एक साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसका कुछ हिस्टोरिकल जो इसका पोर्शन है वो आपको कर लेना है तैयार। लगभग थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कब कब क्या क्या आया है। उसके बाद जो आपका प्राचीन मध्ययुगीन कालों में खगोलीय गणितज्ञों के निष्पादन के लिए एनालॉग कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इनमें शामिल प्राचीन ग्रीस की लगभग की एंटीकिथेरा प्रक्रिया और एस्ट्रोलैब लगभग 500 से 1000 ईसा पूर्व, जिन्हें आमतौर पर सबसे प्रारंभिक ज्ञात यांत्रिक एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। एक या अन्य प्रकार की गणनाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के अन्य प्रारंभिक संगणकों में शामिल प्लेन्सफेयर और अबू रेहान अली बिरूनी, ये इसका नाम है, लगभग 1000 ईसा पूर्व पश्चात द्वारा आविष्कृत अन्य यांत्रिक संगणक उपकरण। ओके, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पढ़ लगा लेना है, अपना जो है इसके बारे में लिख लेना कि अल जजीरा द्वारा 1206 में आविष्कृत एक खगोलीय घड़ी को सबसे पहला प्रोग्रामिंग योग्य रेखीय संगणक माना जाता है। यह राशि चक्र, सूर्य और चंद्रमा की कक्षाओं को दर्शाता है। तो इसमें कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर की हिस्ट्री, उसके बाद जो संगणक का विकास हुआ उनको आप तिथि वाइज भी नोट कर सकते हैं। 1623 में जर्मन के जो गणितज्ञ विल्हेम्स सिकार्ड ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का विकास किया। यह कैलकुलेटर जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने में सक्षम था। उसके बाद 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ जो ब्लेज पास्कल ने जोड़ने व घटाने वाली मशीन का आविष्कार किया। उसके बाद 1801 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ मैरी जैकार्ड ने लघु लूम के लिए नई नियंत्रण प्रणालियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने लूम की प्रोग्रामिंग की, जिससे पेपर कार्डों में छेद के पैटर्न द्वारा मशीन को मन मुताबिक विविंग ऑपरेशन
का आदेश दिया जाना संभव हो गया। 1833 से 1871 तक ब्रिटिश गणितज्ञ जो थे वो और वैज्ञानिक थे चार्ल्स बेबेज, जिनको हम मॉडर्न जो कंप्यूटर के जनक के तौर पे भी मानते हैं, यानी कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं उनको बोलते हैं हम चार्ल्स बेबेज। तो वो एक ब्रिटिशर थे और उन्होंने जो है एक आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उसके बाद 1879 में अमेरिकी इंजीनियर हरमन ओल्ड्रिथ ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टैबलेट सिस्टम को पेटेंट कराया, जिसमें सांख्यिकी आंकड़ों की भारी मात्रा पर कार्य करना संभव हो सका। इस मशीन का प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। उसके बाद जो है 1941 में जर्मन इंजीनियर कोनार्ड डेस ने प्रथम पूर्णतया क्रियात्मक डिजिटल कंप्यूटर Z3 का आविष्कार किया, जिसे प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। Z3 कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, यह विद्युतीय स्विचों पर आधारित था जिन्हें रिले कहा जाता था। उसके बाद 1942 में आईओवा स्टेट कॉलेज के भौतिकीविद जॉन विंस्ट अटानासोफ और उनके सहयोगी किलफोर्ड बेरिन ने प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के कार्यात्मक मॉडल का निर्माण किया, जिसे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। इसमें रिले की अपेक्षा तेज़ी से काम किया जा सकता था। यह प्रारंभिक कंप्यूटर प्रोग्रामेबल नहीं था। उसके बाद जो है 1944 में IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड आइकेन ने प्रथम लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर मार्क फर्स्ट का निर्माण किया। तो ये पूछ सकता है आपसे कि जो है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो है मार्क फर्स्ट का निर्माण कब हुआ, तो ये हुआ था 1944 में। उसके बाद 1943 में जो बना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसको बोलते हैं कोलोसस का निर्माण किया गया। 1946 में अमेरिकी सेना के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के में भौतिकी जॉन माउचली और इंजीनियर्स जे स्प्रेयर पर इकेर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर जिसको बोलते हैं ENIAC का निर्माण किया। तो ENIAC का पूछ सकता है आपसे। इसका जो आकार था लगभग 30 टन कंप्यूटर के लगभग, यानी कि 1800 वैक्यूम इसमें ट्यूब लगे थे। ENIAC की प्रोग्रामिंग अलग अलग कार्य करने के लिए की जा सकती थी। 1991 में जो बना है वो है इकेर्ट और माउचली ने प्रथम कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक का निर्माण किया। ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। उसके बाद किस किस तरह से कब कब कौन कौन से मॉडल बने हैं वो सारा का सारा आपको इसमें से पढ़ ले रहा है। अब जो मैं आगे बात करता हूँ, हालांकि इतना सारा कुछ आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर हैं उसमें आप देख लेते हैं, इनकी मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये आपका है IBM 370 1972 में बना। उसके बाद आपका HP 2116 1974 में बना। ये कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा हो कितना बड़ा था। उसके बाद ये जो कंप्यूटर बना है आपका IBM PC 5150 1983 में बना हुआ है, और ये वैक्स का जो सर्वर है। उसके बाद नासा का जो कोलंबिया सुपर कंप्यूटर था वो 2004 में बना था। उसके बाद एसर एस्पायर 8920 2012 में हुआ है। अब उसके जो भाग हैं, जो कंप्यूटर के जो भाग होते हैं, जो कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, उनके बारे में देख लेते हैं हम। तो इसमें जो है जो संगणक है, जो आपका कंप्यूटर है, उसके 4 निम्नलिखित भाग हैं। एक तो आपका निर्दिष्ट यंत्र होते हैं, संसाधन यंत्र है, निर्गम यंत्र है और भंडारण यंत्र है। तो इनपुट आउटपुट और आपका इसमें जो है आपका जो है एक जो स्टोरेज है, और दूसरा इसका प्रोसेसिंग यूनिट है। तो 4 जो मेन कंप्यूटर के भाग हैं वो आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और आपका हार्ड डिस्क यानी कि स्टोरेज डिवाइस। तो ये चारों जो हैं कंप्यूटर के एक तरह से कंपोनेंट हैं। इनपुट डिवाइस में जो आपका आप जो जानते हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और क्रमविक्स यानी कि स्क्रीनर और कैमरा और टच स्क्रीन, टच पैड, ये सब आपके जो है इनपुट डिवाइस में आते हैं। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आपका जो CPU है, जो मेन जो क्रिया करता है, सारी की सारी जो भी क्रियाएं होती हैं वो CPU के अंदर ही होती हैं।
उसमें जो है आपके जो कौन कौन से होते हैं, उसमें जो अंदर लगे होते हैं वो रजिस्टार होते हैं, रजिस्टर्स। उसके अंदर उसके जो मदरबोर्ड में उसके आपका सीपीयू लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें आपका, और जो आपका मदरबोर्ड काम करता है वो आपका रजिस्टार पर काम करता है। नियंत्रण इकाई इसके अंदर आती हैं। उसके बाद जो सूचना का भंडारण होता है वो आपका हार्ड डिस्क में होता है। हार्ड डिस्क में भी आपका प्राइमरी हार्ड डिस्क होती है और सेकेंडरी हार्ड डिस्क होती है। तो इनमें आप कोई भी सूचना का जो है भंडारण कर सकते हैं। रैम जो होती है इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होती है पठन स्मृति यानी कि रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसको बोलते हैं। दीर्घकाल भंडारण उपकरण जिसमें आप जो है लंबे समय के लिए कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसमें हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क है। हटाए जाने वाले जो भंडारण है वो है फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी, और आजकल जो मेमोरी चल रही है, मेमोरी कार्ड चल रहे हैं, तो उस तरह के सारे इसके अंदर आते हैं। जो आपका आउटपुट डिवाइसेस हैं उसमें आपका जो है मॉनिटर है। मॉनिटर में आप कोई भी चीज़ देख सकते हैं जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं। उसके बाद मुद्रक है यानी कि प्रिंटर है इसमें, भोंपे यानी कि स्पीकर्स, और उसके बाद जो अभिकलित के प्रकार, तो यहाँ हम देख सकते हैं सुपर संगणक यानी कि सुपर कंप्यूटर, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये क्योंकि इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा ज़्यादा बड़ा, तो मैं इसको अभी यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं मैंने सभी इसमें ज़्यादातर कवर कर लिए हैं पूरी फाइल में। आप इसको आराम से अपना तैयार कर सकते हैं इस फाइल को। ये कुछ उपयोग हैं जैसे ईमेल, सहयोग, जानकारी संजोना, लेखना, ये सब कुछ इसके वो हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक कर लेते हैं। लैंग्वेज भी इसमें है कुछ, और जितना भी होगा अधिक से अधिक आप इसको थोड़ा तैयार कर लें ताकि आपको अपने पेपर में कोई दिक्कत ना हो। आज की वीडियो के लिए यहीं तक, धन्यवाद।